एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करिश्मा एकेडमी पर। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। इसमें हमने कंसेप्ट स्टार्ट किया था, मीनिंग देखा था, इसका डिफरेंस देखा था, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, फर्म और पार्टनरशिप में। फिर मैंने आपको बताया था कि कितने अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। उसमें से कल हमने रियलाइजेशन अकाउंट सीखा था कि कैसे बनाना है, ठीक। तो इन एग्जाम दिस क्वेश्चन ऑल्सो कैन कम, मीन्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म हाउ मेनी अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड, देन you will give the answer 4 accounts. Now you know very well that exam is MCQ, है ना। Then this type of question can come, and tomorrow also, yesterday also one question I told, difference between the dissolution of a firm and dissolution of a partnership, ठीक है। ये दो क्वेश्चन वो तो बहुत बार आ चुका है जो डिफरेंस वाला है, ठीक है। Now we will see how we will prepare the partners loan account, ठीक है। कल हमने ये देखा था, आज देखते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। हाँ, एक मैंने आपको बताया था कि लाइबिलिटीज में पार्टनर के लोन को नहीं लिखना, ध्यान रखना है आपने ये चीज, पार्टनर लोन अकाउंट अलग बनेगा। अब ये देखो, लोन का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट साइड में होता है, वो आपको बैलेंस शीट में दिया होगा लाइबिलिटी साइड में, यहाँ पे, ठीक है, लाइबिलिटी साइड में यहाँ दिया होगा। तो आपने क्या करना है, क्रेडिट बैलेंस होता है तो आपने क्रेडिट साइड ही ट्रांसफर करना है, आपने लिखना है बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। क्रेडिट साइड में लिखना है जितना भी वो अमाउंट हो दिया हो, बाय बैलेंस बीडी। क्यों? क्योंकि लोन हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। उसके बाद हम इसको पे कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक या कैश, जैसे भी देंगे, क्वेश्चन में आपको दिया होगा टू बैंक या कैश, जितना अमाउंट हो, बस इस अकाउंट को क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये था हमारा पार्टनर लोन अकाउंट, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने क्या देखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। These two accounts we have learned how we will prepare realization and partners loan account. Now partners capital account, ठीक है। This is the format, debit side, credit side. I assume that there are two partners A and B. It means मैंने assume कर लिया कि दो पार्टनर है A और B, ठीक है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर्स A B यहाँ पार्टनर के नाम आएंगे, ठीक है। अब देखो हमने क्या क्या करना है। सबसे पहले अगर बैलेंस क्रेडिट है कैपिटल का तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। अगर डेबिट है तो बाय टू बैलेंस बीडी, ठीक है। और अगर आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो ना उसके अंदर, तो वो भी हम इसी के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। करंट अकाउंट का भी लिखोगे आप बाय करंट अकाउंट, यहाँ पे लिखोगे अगर ये डेबिट बैलेंस है टू करंट अकाउंट, आपको बैलेंस शीट में दिया होगा तो आपने लिखना है उसके अकॉर्डिंग। अगर क्रेडिट है तो इधर आ जाएगा, लाइबिलिटी में दिया हुआ है तो इधर, और अगर एसेट साइड में दिया हुआ है तो यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने क्या किया होगा, अगर पार्टनर ने लाइबिलिटी पे किया तो इस साइड आएगी बाय, लिखोगे क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन से आ रही है ना तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहां लिखोगे आप लाइबिलिटी पेड, ठीक है। और अगर पार्टनर ने एसेट्स ले ली तो क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यहां पे क्या लिखोगे, एसेट्स टेकन, यानी उसने क्या लिया है, एसेट लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, अगर कोई रिजर्व है, बाय जनरल रिजर्व हो, कुछ भी हो, कोई भी रिजर्व हो सकता है, जनरल रिजर्व बांट देंगे हम पार्टनर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी अमाउंट है वो आप लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होगा, वो भी बांटते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, उधर दिया होता है लायबिलिटी साइड में यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर डेबिट बैलेंस है तो टू P&L, यानी लॉस है तो यहाँ, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में बांटोगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा, रियलाइजेशन हमने जो बनाया था उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा वो भी यहाँ लिखोगे बाय प्रॉफिट, यहाँ पे रियलाइजेशन, और अगर वो है लॉस है तो टू रियलाइजेशन, यहाँ पे लिख दोगे रियलाइजेशन, यहाँ लिखोगे ब्रैकेट में लॉस और ये प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या था, प्रॉफिट था, और ये क्या था, लॉस था।
ठीक है, अब हमारा एक और रह गया बस। हाँ, अब क्या करोगे, सारा टोटल कर लोगे, टोटल करना है। अब हमने क्या करना है, पेड कर देना है इनको बस। यहाँ पे क्या लिख दोगे, बाय बैंक, अगर पे करना है तो, अगर इनसे कुछ मंगाना है तो टू बैंक। बस अकाउंट को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी क्या है, पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, यानी वो जो अपना लाभ और हानि है वो किस में बांटते हैं, उनकी कैपिटल की रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, देखो ए ने लगाई 10 लाख, बी ने लगाई 5 लाख, तो दोनों का रेशियो निकालोगे ना तो 2:1 निकलेगा। देखो 10 और 5 का रेशियो कितना मिलेगा, 5 यानी 2:1 में बांटते हैं। ठीक है, वो उसके बाद उसने दिया है, ये बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2019 की, आपको ऐसे ही समझ दिया होगा। ठीक है, ये बैलेंस शीट है, ये एसेट्स है, ये लायबिलिटी, ये एसेट हो गई, ये सारी लायबिलिटीज होगी। अब वो नीचे एडजस्टमेंट दे रहा है थोड़ी सी, मतलब कैसे कैसे हमने सेल किया है वो बता रहा है, या कैसे कैसे हमने पे किया है वो चीजें बता रहा है। अब वो कह रहा है ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। ठीक है, मतलब इस तारीख को क्या हो रही थी, फर्म खत्म कर रहे थे, तो कैसे क्या हुआ, देखो डेटर में वो क्या कह रहा है, डेटर्स वर रियलाइज्ड एट डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी डेटर से हमें कितना मिला, जितने डेटर्स है ना उसका 5% कम मिला, यानी 5% डिस्काउंट पे मिला है। ठीक है, नेक्स्ट वो बता रहा है डेटर्स का बात खत्म हो गई, यानी 5% कम करके हमें रिसीव हो जाएगा। दूसरे में वो बता रहा है 50% ऑफ स्टॉक, यानी स्टॉक का 50%, ये स्टॉक है ना 1.5 लाख का स्टॉक है इसके अंदर, इसका 50%, स्टॉक का 50% किसने ले लिया, टेकन बाय ए, बाय ने ए ने ले लिया एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू, जितनी बुक वैल्यू है ना उससे 10% कम पे लिया उसने। ठीक है, ये एडजस्टमेंट समझने की होती है, बस मतलब इनको पढ़ो ढंग से और उसको बस सोल्व करना है हमें। उसके बाद बोल रहा है रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड 65, जो बचा हुआ है ना, बचा कितना, देखो डेट का 50% 75,000 हो गया, बचा कितना 75,000, उसने कहा बचा हुआ इतने में ले लिया, उधर कितना बचा हमें कोई मतलब नहीं है, उसने बोला कितने में लिया 65,000, तो हम इसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फर्नीचर टेकन बाय बी, फर्नीचर किसने ले लिया, बी ने ले लिया 1,35,000 में, और दिया है मशीनरी सोल्ड 74,000, मशीनरी कितने में बेची 74,000 में, और एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, 8,000 आएंगे, इसकी क्या एडजस्टमेंट भी है वो हम कल करेंगे। ठीक है, अलग से और थोड़ी सी एडजस्टमेंट इसके अंदर भी है, एक उसकी होती है इन्वेस्टमेंट फंड की, इन्वेस्टमेंट की, और एक होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, वो 3 एडजस्टमेंट है, वो कल देखेंगे आराम से और अच्छे से। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, पहले स्टेप में मैंने क्या बताया था, एसेट्स और लायबिलिटीज को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है बुक वैल्यू पे, एक्सेप्ट सारी एसेट्स। अब एसेट देखो वहां पे है, सबसे पहले है मैंने बोला था बैंक को और कैश को छोड़ के, तो बैंक को हम यहां नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हो जाओ, डेटर टू डेटर्स। ठीक है, सीधा लिख दो चाहे, टू सन्ड्री एसेट्स, इसका टोटल दिखा देंगे बाद में। अब देखो डेटर कितने का है, 3,40,000। ठीक है, उसके बाद है हमारा सेकंड स्टॉक, स्टॉक कितने का है 1,50,000। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है 4,60,000 का, 4,60,000। नेक्स्ट है हमारा, देखो फर्नीचर के बाद मशीनरी है, मशीनरी कितने की हमारी 8,20,000 की। ठीक है, और देखो इस साइड और कोई भी वो नहीं है। ठीक है, ये हो गई हमारी एसेट, बैंक को नहीं करना है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखनी है, और करंट को भी नहीं करना, करंट अकाउंट कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब हम इसका टोटल कर देते हैं, बाद में करते हैं। चलो अभी लायबिलिटी ट्रांसफर कर ले इसके अंदर, बाय लायबिलिटीज, ये सन्ड्री लायबिलिटीज लिख लो, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। क्या क्या है, क्रेडिटर्स है, कितने हैं, क्रेडिटर्स है 1.5 लाख के, 1,50,000। ठीक है, और क्या है, देखो जनरल रिजर्व नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि वो कहाँ जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है, उनकी रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट भी यहाँ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कैपिटल भी यहाँ नहीं आएंगी क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मतलब सिर्फ कितना है, यही है लायबिलिटी में, तो इसको तो सीधा यहीं पे लिख देते हैं, इसको यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1,50,000। और इसका टोटल मान लेते हैं
6 2 8 5 13, 13 और 4 17, 12 13, 13 और 3 13 3 16 और 1 17, यानी 17,70,000 ये हो गया हमारा एसेट्स का टोटल हो गया। ठीक है, ये समझ आ गया। पहला स्टेप था एसेट और लायबिलिटी को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेल करना शुरू करते हैं और यहाँ पेमेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो सेल में उसने बोला है डेटर को 5% कम पे। अब डेटर देखो कितने हैं, 3,40,000 है। अब यहीं पे देख लो चाहे 3,40,000 है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय बैंक, यहाँ पे लिखोगे एसेट्स रियलाइज्ड ब्रैकेट में, और अब ये किससे आ रहा है, डेटर। ठीक है, कितने का है डेटर, देखो 3,40,000 का 5% कर लो, यहां कर दे 3,40,000 का 5%। उसने बोला ना 5% डिस्काउंट पे लिया है। ठीक है, 17,000 आता है। अब इसमें से 17,000 घटा दो, 3,23,000 बनेगा। ठीक है, यानी डेटर से कितने बन गए हमारे, 3,23,000, ये तो डेटर आ गया। उसके बाद उसने कहा है स्टॉक। स्टॉक में देखो उसने बोला 50% स्टॉक, 1.5 लाख का स्टॉक था, इसका 50% हो गया 75,000। ठीक है, और वो किसने लिया है, ए ने लिया है 10% लेस, तो 10% इसका 7500 ही हो जाएगा। देखो 10% 7500 इसमें से घटा दो, 0 0 67,500। ठीक है, कितने में लिया यहाँ पे स्टॉक, ये तो सॉरी ये स्टॉक तो ये वाला है, ये जो है ना 67,500 ये वाला तो यहाँ लिखना है। और जो ये 67,500 है ना, ये किसने लिया, ए ने लिया है, तो यहाँ पे लिखना है बाय एज कैपिटल। कैपिटल की जगह करंट लिखो, क्योंकि करंट वर्ड यूज हो रहा है ना, करंट अकाउंट। कितना अभी कितना निकाला था, 67,500। ठीक है, क्योंकि इसने लिया है। मैंने कहा था जब पार्टनर लेता है तो उसको हम कैश बैंक में नहीं डालते, वो कहाँ लिखते हैं, उसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद है आधा ये हो गया, 65,000 की एंट्री भी कर दी, ये हमारी एंट्री खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारा वो कह रहा है फर्नीचर किसने ले लिया, बी ने ले लिया फर्नीचर, यहाँ पे आप लिख दोगे स्टॉक है ये। ठीक है, अब फर्नीचर किसने ले लिया, बाय बीज करंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो फर्नीचर है ये, कितने का लिया है, 1,35,000, यहाँ पे दिखा दो 1,35,000। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मशीनरी सोल्ड किया, तो मशीनरी को यही लिखो कैश बैंक में। मशीनरी कितने की, 74,000 की, इसका टोटल मार के यहां लिख देंगे हम सारा। ठीक है, 0 0 थोड़ा सा इसका टोटल हो जाएगा, देखो 0 0 0 5 4 9 3 12 2 13 14 15 16 6 4,62,000 इसका टोटल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने एसेट सारी सेल कर दी। अब आ जाते हैं हम लायबिलिटीज पे। अब देखो लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बताया हो। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपको लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बताया कि वो पे की है या नहीं, आपको खुद पे करनी है। लायबिलिटी एक ही है यहाँ पे, क्रेडिटर्स, बस इसको पे कर दो बाय टू बैंक। यहाँ पे आप लिखोगे क्या किया है, क्रेडिटर्स पे कर दिए। ठीक है, कितने के हैं, 1.5 लाख के, सारे के सारे पे ही पे करने हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, और हमारा एक यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, उसको भी डाल दो टू बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ लिख दो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो होते हैं जो मतलब बेचने पे, जैसे जब भी हम रियलाइज किया ना, मतलब सेल्स को बेचा है, जो भी उसमें कमीशन वगैरह जो भी खर्चे आते हैं वो होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये बन गया हमारा। बस अब इसको टोटल करके आप प्रॉफिट लॉस निकाल लोगे। देखो वैसे देखे तो ये वाला बड़ा लग रहा है हमें, है ना, देखो 13 तो ये हो गए 45, 4,62,000, इसका टोटल मारना पड़ेगा एक बार कैलकुलेट। ये हमने टोटल मारा, इसका डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है। जब भी डेबिट साइड ज्यादा हो तो लॉस हो रही है, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो प्रॉफिट होता है, यानी पार्टनर्स को क्या हो रहा है, लॉस। इसमें से ये सारा माइनस करके जो आएगा ना वो बांट देना आप। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमने क्या सीखा है, रियलाइजेशन का एक न्यूमेरिकल भी कर लिया। कल हम एक और सम कल पहले एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद फिर सम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।